इस वीडियो में कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा की प्रिपरेशन के लिए हम आपके लिए पेपर लेके आ चुके हैं। आपसे निवेदन है कि जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशनल गोल को जरूर ज्वाइन करें ताकि हम जो भी इसका सोल्यूशन रहेंगे वहीं प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में हम आपको आंसर भी साथ में देने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले सही विकल्प है, तो सही विकल्प चुनकर लिखिए निम्नांकित में से कौन एक सैनिक शक्ति नहीं है। तो देखिए इसका उत्तर रहेगा ईईसी। आपको वीडियो अंत तक देखना है, आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, फिर अगला है कठोर द्विध्रुव व्यवस्था का दशक था, तो वो था 1945 से 1955। ठीक है, पहले वाला। फिर उसके बाद अगला है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म निम्नांकित में से किससे संबंधित था। तो देखिए उसका जो संबंध था वो था प्रथम खाड़ी युद्ध से। ठीक है, आपके ऑब्जेक्टिव्स की तैयारी भी साथ में हो रही है। उसके बाद अगला है निम्नांकित में से कौन सा देश वैश्वीकरण में प्रथम स्थान पर है। तो देखिए वैश्वीकरण में जो सबसे प्रथम स्थान पर है वो है स्विट्जरलैंड। ठीक है, उसके बाद कौन सा लोकसभा चुनाव कांग्रेस की पुनर्स्थापना के रूप में जाना जाता है। तो देखिए इसका उत्तर रहेगा 1971। ठीक है, फिर अगला है 1 नवंबर 1994 से संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग स्थगित है। तो देखिए इसका उत्तर रहेगा न्यायशीता परिषद। न्यायशीता परिषद। अब उसके बाद रिक्त स्थान है, इसके आंसर भी हम बताने वाले हैं। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें। देखिए पहला है रिक्त स्थान के शीत युद्ध की समाप्ति का प्रमुख कारण था 8400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउट नट का 8400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो देखिए इसका उत्तर रहेगा सोवियत संघ का विघटन। आपको लिख लेना है अपनी कॉपी में सोवियत संघ का विघटन। फिर अगला है रिक्त स्थान का शाब्दिक अर्थ आघात पहुंचाकर उपचार करना है, तो इसका मतलब होता है शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी, थेरेपी। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगले जो हमारे रिक्त स्थान है यूरोपीय यूनियन का उदय रिक्त स्थान के फलस्वरूप हुआ था, तो इसका उत्तर रहेगा मैस्ट्रिच संधि। मैस्ट्रिच संधि। ठीक है, अब अगला है इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव में रिक्त स्थान का नारा दिया था गरीबी हटाओ। क्या आएगा इसमें, गरीबी हटाओ का नारा दिया था। अब उसके बाद है समग्र क्रांति के प्रतिपादक रिक्त स्थान थे, तो इसका उत्तर आएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। प्रथम आम चुनाव में रिक्त स्थान पार्टी दूसरे स्थान पर रही, तो इसका उत्तर रहेगा कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, अगला है स्वतंत्र पार्टी की स्थापना रिक्त स्थान के द्वारा हुई, तो इसका उत्तर रहेगा सी राजगोपालाचारी। ये इसका उत्तर रहेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम सही जोड़ी। तो देखिए पहला है रूस, तो रूस के सामने आएगा सोवियत संघ का उत्तराधिकारी। ठीक है, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी। अगला है प्रथम खाड़ी युद्ध, तो इसका उत्तर रहेगा 17 जनवरी 1991। अगला है यूनेस्को कार्यालय, तो इसका उत्तर रहेगा पेरिस। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, तो इसका उत्तर हो जाएगा मोरारजी देसाई। फिर अगला है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो इसका उत्तर हो जाएगा कब हुआ था, 1969 में हुआ था। फिर जो है कारगिल संघर्ष किनके बीच में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ठीक है, अब आगे देखिए सत्य असत्य।
पूरा वीडियो देखना चाहिए, बहुत फायदा मिलेगा। देखिए, शीत युद्ध के पश्चात सोवियत रूस एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभर कर आया था। यह बात सत्य है या असत्य है, आपको बतानी है। तो देखिए, शीत युद्ध के बाद उसका रूस का जो है सोवियत संघ जो है उसका विघटन हो गया था, तो हम इसको मानेंगे असत्य। क्या मानेंगे इसको? असत्य मानेंगे। अगला है जापान द्वारा खुले द्वार की नीति अपनाई गई, ये बात भी असत्य है। ठीक है, उसके बाद अगला है भारत संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य है, ये बात भी असत्य है। वैश्वीकरण में विश्व एकत्रित होकर एक विशाल वैश्विक बाजार बन जाता है, ये बात सत्य है। विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली होगी। तो देखिए, ये जो बात है असत्य है। ठीक है, क्या है? असत्य है। अगला है के कामराज कांग्रेस सिंडिकेट के सदस्य थे, तो ये सत्य है। ठीक है, ये सत्य है। आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करिए। देखिए, आगे है एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है। स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो देखिए, अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952। अक्टूबर 1951 से फरवरी, ठीक है, 1952 के बीच प्रथम आम चुनाव हुए थे। अगला है लोक नायक जयप्रकाश नारायण किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो उनको आप कहते थे शॉर्ट फॉर्म में जेपी। क्या कहते थे? जेपी। अब इसको आप हिंदी में लिख देना जेपी। फिर अगला है संयुक्त राष्ट्र की कार्यकारी भाषाएं कौन सी हैं? तो अंग्रेजी और फ्रेंच। कौन कौन सी है? इस वाले का उत्तर अंग्रेजी और फ्रेंच। अंग्रेजी और फ्रेंच। फिर अगला है भारत द्वारा शांति सेना किस देश में भेजी गई थी? तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा श्रीलंका। क्या हो जाएगा? श्रीलंका। श्रीलंका। फिर अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस देश ने भेंट करी थी? तो इसका जो उत्तर है वो है फ्रांस। इसका उत्तर क्या रहेगा? फ्रांस। और इसके ऊपर आपका एक प्रश्न छूट गया, इसका आंसर भी मैं आपको बता देता हूं कि यूरोपीय यूनियन की संसद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 751। क्या हो जाएगा? 751। फिर अगला है शीत युद्ध का संबंध किन किन गुटों से था? तो अमेरिका, एक तरफ अमेरिका था, ठीक है, और दूसरी तरफ था सोवियत संघ, जो आज का रूस कहलाता है। पहले वो क्या था? सोवियत संघ था। ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अब देखिए प्रश्न है, शीत युद्ध के दौरान छोटे देशों द्वारा स्वयं को महाशक्तियों के साथ जोड़ने के 2 कारण लिखिए, ये आपको याद करना है। शाक थेरेपी का अर्थ भी समझाना है। विश्व राजनीति में अमेरिका के वर्चस्व का क्या तात्पर्य है? यूरोपीय संघ के महत्वपूर्ण संस्थापक कौन से हैं? ठीक है। उसके बाद आसियान का पूरा नाम बताइए, इनके सदस्य देशों का नाम भी बताना है। ताशकंद समझौते की कोई 2 शर्तें बतानी है। वैश्वीकरण के उत्तरदायी 2 कारण बताने हैं। शरणार्थी समस्या क्या है, इसके परिणाम बताने हैं। ठीक है। फिर भारत में पहले 3 चुनावों में कांग्रेस प्रभुत्व के कोई 2 कारण लिखिए या फिर नियोजन का अर्थ समझाइए। फिर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का आशय स्पष्ट करिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क क्यों कहा जाता है? नीति आयोग के प्रमुख 2 कार्य लिखिए। दल बदल का क्या मतलब है? ठीक है। जनता पार्टी में कौन कौन से देश सम्मिलित थे, उसका विघटन क्यों हुआ? या फिर प्रतिबद्ध न्यायपालिका से क्या अभिप्राय है? दर आयोग की कोई 2 मुख्य अनुशंसा लिखिए। या फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, यह आपको बताना है। फिर उसके अथवा में शिमला समझौते की कोई 2 शर्त लिखिए। या फिर शीत युद्ध की 3 प्रमुख विशेषताएं बताना है। या इसके अथवा में बड़ा प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में क्यों उभरा, कोई 3 कारण बताइए। फिर अगला है अमेरिकी वर्चस्व के रास्ते में आने वाले अवरोधों को संक्षेप में समझाइए। यूरोपीय संघ के गठन के कोई 3 कारण लिखिए। या फिर दक्षिण एशियाई क्षेत्र में शांति एवं सहयोग को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। फिर है संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो पावर से आप क्या समझते हैं। 19वां प्रश्न है भारतीय राजनीति व्यवस्था पर दल बदल का क्या प्रभाव पड़ा। या फिर राज्यों के पुनर्गठन का क्या परिणाम निकला। फिर अगला है वैश्वीकरण के समक्ष 4 चुनौतियां लिखिए। या फिर शरणार्थियों की समस्या पर निबंध लिखना है। फिर है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग लिखते हुए किसी एक को समझाइए। या एक दलीय प्रभुत्व के कोई 2 लाभ या 2 हानियां बताना है। क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, इसके बारे में आपको बताना है। या चीन द्वारा अपनाई गई नवीन आर्थिक नीतियों के दुष्परिणाम क्या हुए।
फिर अगला है 1969 में कांग्रेस का विभाजन क्यों कैसे हुआ, या फिर 9/11 के पश्चात अमेरिकी विदेश नीति में क्या बदलाव हुए और उनका विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया पेपर हमने आपके लिए तैयार किया है, इसमें 90% आने के चांसेस हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।